ओके गाइस, चलिए हमने प्लांट तक कर लिया था कंप्लीट, राइट है ना यार? आगे का स्पेस क्यों छोड़ देते हो आप? खाली खाली लगता रहता है बहुत। एक्सक्रीशन पे एक दो क्वेश्चन भी थे। आपका नाम नीरव है? आरुष? आरुष, चलो तुम्हारी तो कॉपी हो गई थी। तो आपका नाम क्या है बेटा? नीरव है ना? ये तो पूछा था मैंने। आओ इधर आओ। पेपर कैसा हुआ था केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री का पेपर कैसा हुआ था? ठीक है, बाद में दिखाऊंगी कॉपी। ओके चलो, जब पेपर में आपको ये तो पता है ना, आपको जब केमिस्ट्री का पेपर तुमको डिफिकल्ट लगा तो तुमको ये तो पता ही है ना कहाँ डाउट है तुम लोगों को, कि हमारा कहाँ लैकिंग है। ये तो पता है सबको, पता है ना? तो उस पर हमें क्या करना है काम। कोई बात नहीं, हमारा फर्स्ट टेस्ट था, ठीक है, सेशन का फर्स्ट टेस्ट था, कोई बात नहीं। अभी वेकेशंस हो रहे हैं, यही चैप्टर रहेगा मोस्टली तो आपके पास पढ़ने को। इसको दोबारा रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो और फिर टेस्ट दोबारा लेंगे, ताकि आपके स्कूल में भी अभी जो टेस्ट होंगे वो आई थिंक जून में ही रहेंगे, टर्म्स वगैरह जो होंगी, तो उसके अंदर ये चैप्टर अपना दोबारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है? तो और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे भी टेस्ट दोगे, वहाँ भी टेस्ट दोगे, ठीक है? अभी जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, हम क्या करेंगे, जब एक क्लास ले लेंगे कल नहीं तो परसों की, जिसके अंदर अपन पेपर डिस्कस करेंगे, ओके? फिर उसमें आपको क्या डाउट रहता है, अब इक्वेशन ही नहीं याद हो रही है बेटा, तो वो तो हमें देखो, तुम ये चीज़ से डरो मत कि तुमको याद नहीं हो रहा है। याद करना उसको डिफिकल्ट नहीं है, तुम 2-3 बार वो चीज़ लिखोगे ना तो तुमको याद हो जाएगा, ठीक है? अब थोड़ा तो हमें याद करना ही पड़ेगा। देखो Fe भी तो हमने याद किया ही था ना कि आयरन को Fe लिखते हैं, तो अब ये भी याद कर लेंगे कि फेरस सल्फेट को FeSO4 लिखते हैं। और Fe भी तो तुमको लिखते लिखते ही तो याद हुआ था, ऐसे थोड़ी है कि तुमने एक बार देखा था और तुमको याद हो गया था, नहीं हुआ था ना जब छोटी क्लासेस में थे, ठीक है? चैप्टर थोड़ा डिफरेंट है तुम्हारे लास्ट क्लासेस से। 9th में तुमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, थियोरेटिकल था सारा, ठीक है? एटम और मॉलिक्यूल की बातें कर रहे थे, अभी वो एटम और मॉलिक्यूल कैसे रिएक्ट करते हैं उसके बारे में बात करें। बेटा आपका नाम क्या है? न्यू एडमिशन अर्नव। तो आज हमारा बायो का क्लास हो रहा है। माय नेम इज़ भव्या और मैं आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों पढ़ाऊँगी। जो पीछे की क्लासेस हो चुकी है, आपको यूट्यूब ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसका एक्सेस मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नहीं तो कभी भी कोई डाउट रहे तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके? ठीक है, हमने कौन सा चैप्टर किया है बायो में? लाइफ प्रोसेस, जिसका लास्ट टॉपिक जो है अभी हमारा आज शुरू होने वाला है एक्सक्रीशन। और केमिस्ट्री में हमने कर लिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हमारे एक बार टेस्ट भी हो चुके हैं, उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। बायो तो अच्छा हुआ था, हाँ बायो तो अच्छा हुआ। मैम बच्चों की क्या बात है? मैम बायो अच्छा हुआ बट बायो लेंदी था तो पूरा नहीं कर पाए। मैम केमिस्ट्री लेंदी नहीं था बट हमें आता नहीं था। हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, राइट? बायो हो गया था, किस किस का पूरा हो गया था पेपर? बायो वाला पेपर दिखने में बड़ा था, आप लोगों को तो पता है ना, देखने में बड़ा है वो। और उसमें क्वेश्चन जो थे, अगर तुम्हें 2 मार्क 5 मार्क, कुछ तो इतने इजी थे। वो जो रेस्पिरेशन वाला पूरा ही टॉपिक दे दिया था मैंने 5 मार्क का। उसमें जैसे अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो वो डायग्राम उसमें नहीं बनाना है, उसमें सिर्फ लेबलिंग ही करनी है हमको 1 to 10। और मैंने ये भी सिखाया था कि अगर पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डायग्राम बनाओ पूरा सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो स्किप कर दो, उसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको करो, ठीक है? वो 5 नंबर का क्वेश्चन तुम करने बैठे, तुमको बहुत टाइम लगेगा, राइट? ठीक है, ये हम टेस्ट से सीखते हैं। अभी चलो इसमें तो और वाला सिस्टम नहीं था, पहली बात तो एग्जाम मेन एग्जाम है और वाला सिस्टम आएगा।
अगर वो नहीं होता है और तुमको लगता है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन मैं करने बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरा काफ़ी टाइम जाएगा क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, पर उसके बजाय तुम जो 1-1, 2-2 नंबर वाले 10 नंबर के क्वेश्चन है वो क्यों छोड़ोगे? कहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? 10 मार्क्स में हो रहा है ना, 5 मार्क्स में तो नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम रहता है तो तुम वो क्वेश्चन ऑप्ट करो, किसने रोका है तुमको? बट पहले पूरा पेपर देखो। जैसे ये बायो का जो पेपर था, इसमें लास्ट तक ये तो क्वेश्चन देखो 4 मार्क 2 मार्क के थे, जो 1 मार्क वाले थे। इसमें तुमको क्या लिखना था? 1 वर्ड ही तो लिखना था। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले और वो थे तो 4 मार्क। अब अगर कोई बच्चा वो करने बैठ गया, उसने पहले पूरा पेपर ही नहीं देखा और वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा बनाने बैठ गया, तो उसके तो ये क्वेश्चन छूट जाएंगे ना, है ना? ठीक है, तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है हमको स्मार्टली स्कोर करना है। ठीक है, हमको स्मार्टली पेपर करना है। चलो ये भी डिस्कस करेंगे हम। अब ये पीछे तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही था, 1 मार्क के क्वेश्चन थे, करेक्ट इनकरेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्यों थे? क्योंकि कंसेप्चुलाइजेशन अभी हमने सीखा है ना, हमने प्रैक्टिस करी। जो तुमको प्रैक्टिस के लिए मिलता है, प्रैक्टिस पीरियड, उसमें करते हो ना प्रैक्टिस, तो वही तो क्वेश्चन आ जाएंगे और क्या आ जाएगा? नहीं है ना वैदेही? ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, वो क्वेश्चन ऑप्ट करना है जिसको हम जल्दी कर सकते हैं और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। और ये सिर्फ 10th का नहीं कह रही हूँ मैं, ये आगे का भी कह रही हूँ। हमेशा इसी तरीके से करना चाहिए। मार्क्स ज़्यादा कहाँ स्कोर कर पा रहे हैं उसको देखो ना। अगर 5 नंबर वाला करने बैठ गए जिसमें डायग्राम बनाना है और पीछे ये 10 नंबर के 14 नंबर के क्वेश्चन हमने छोड़ दिए, तो क्या मतलब निकला? 5 नंबर वाले में भी मैडम काट ली कि 2 नंबर गर्मी ज़्यादा है इसलिए, है ना? ठीक है, चलो आओ। ओके, क्या होता है एक्सक्रीशन गाइस? बाहर, है ना? क्या होंगे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे इसमें, है ना? वेस्ट प्रोडक्ट एक क्वेश्चन में था, वेस्ट प्रोडक्ट वाला एक। वैसे मैंने तुमको कहा था कि अगर इस पे क्वेश्चन आता है तो स्किप कर देना, उसको तुमको प्लस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, वो मिल जाएंगे। ओके, क्या था? यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये क्या है हमारे एक्सक्रीशन में जो नाइट्रोजिनस क्या है, वेस्ट। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है। और ये वेस्ट कहाँ रहेगा? कहाँ रहेगा ये वेस्ट? हाँ आने ने बोलो रुचिता, है ना? बट किडनीज में आ रहा है सब, उसको हम एक्सक्रेट कर रहे हैं, मतलब बाहर निकाल पा रहे हैं हम उसको, बट वो है किसमें? ब्लड में ही तो है, ब्लड में ही तो है वो हमारे। ठीक है, तो ब्लड से ही हम क्या करेंगे, जो हमारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, उसको हम अलग कर लेते हैं, और जो हमारे लिए एक्सक्रीशन का पार्ट है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे लिए टॉक्सिक है, उसको हम अलग कर देते हैं। और ये पूरी प्रोसेस कहाँ होती है? हमारे किडनी में। और इसमें कौन हेल्प करता है? यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सब क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मतलब ये तो कोई मॉडल है एक बायो की लैब का, देखो ऐसे दिखता है जो हमारा किडनी पूरा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो ऐसा इधर ऐसा दिखता है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे किडनी है। ये क्या आ रहा था? ये क्या है यहाँ पे? सहज, ये कहाँ था? हार्ट के, है ना? हार्ट 1 में पढ़ा था हमने। कहाँ पढ़ा था अदिति? आरोटा कहाँ पढ़ा था? सर्कुलेशन में तो था, हार्ट की सर्कुलेशन में था, बट क्या फंक्शन था इसका? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे फ्रॉम द हार्ट सारे, है ना? कौन से वाले सेक्शन से निकल रही थी ये और कहाँ जा रही थी? राइट, है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम ऊपर है बच्चे, एट्रियम और वेंट्रिकल ऐसे है ना, ऐसे है ना, लेफ्ट राइट ऐसे था, यहाँ से निकल रही थी वो। ठीक है, और बॉडी, वहाँ पे हमने इसका नाम भी लिखा था, किडनी, लीवर, सबका लिखा था ना नाम, तो वहाँ से यही तो आ रही है, ये अरोटा ही तो है जो आ रही है। ठीक है, ये अरोटा ही तो है जो आ रही है। चलो इसका अभी हम दूसरा वो देखते हैं। ये वेना कावा, ये भी तो थी वेना कावा। क्या थी नीरव? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके जाती थी। ठीक है, कहाँ से कलेक्ट करती थी? ये बॉडी से कलेक्ट करती थी। ठीक है,
चलो अभी देखो इसका, हाँ ये आओ इसमें देखो, पहले तो हम पहले तो हम इसका नेमिंग देख लेते हैं। आगे बैठो सही। पहले तो हम इसका नेमिंग देख लेते हैं। क्या है देखो, यहाँ पे किडनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, किडनी, जो हमारा मेन पार्ट रहने वाला है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। और उसके अलावा क्या आ रहा है, यहाँ पे यूरेटर है और क्या है, यूरिथ्रा है और ब्लैडर है। यानी किडनी कौन सा पार्ट हो गया, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा, ये 4 पार्ट है, ठीक है। ये 4 पार्ट है जो क्या बना रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं और एक्सक्रीशन की प्रोसेस को पूरा करा रहे हैं। अब कुछ जाने पहचाने नाम भी यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे कि एक तो आ रहा है आर्टरी, वेन, ठीक है। आर्टरी क्या कर रही थी, अवे, और टू हार्ट क्या कर रही थी, अवे फ्रॉम द हार्ट, ओके। आर्टरी वाज डूइंग अवे फ्रॉम द हार्ट, तो ये अवे फ्रॉम द हार्ट लेके आ रही है आर्टरी। और ऑक्सीजनेटेड ला रही थी या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, ओके, रेड कलर का दिखाया है तभी हमने इसको। और वेन क्या कर रही थी, देखो ऊपर लेके जा रही है, टूवर्ड्स द हार्ट, है ना। वेन कहाँ लेके जा रही है, टूवर्ड्स द हार्ट। तो अवे कहाँ से कर रही है, बॉडी पार्ट से, ठीक है, बॉडी सिस्टम से अलग कर रही है यहाँ पे। तो ये लेके जाती है कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड, ओके। नीरव डीऑक्सीजनेटेड में कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, राइट। बट यहाँ पे हमने एक नाम क्या सीखा, रीनल, ठीक है। ये रीनल जो होता है ना, ये किडनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। जहाँ पे किडनी की बात होगी वहाँ किसकी बात होगी, रीनल। तो जो किडनी के लिए आर्टरी और वेन आ रहे हैं उसके नाम हमने क्या रख दिए, रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, ओके, नथिंग न्यू। उसके अलावा अगर हम जैसे लीवर की बात करते हैं तो हिपैटिक, है ना, हमारे बुक के अंदर भी तो है, मॉड्यूल के अंदर। लीवर की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक, ठीक है। कहाँ आता है, लीवर के अंदर। वही आर्टरी है, वही वेन है, वही फंक्शन करने वाली है, ठीक है। और उसके अलावा कौन सा आया, अरोटा आया और वेना कावा आया। अरोटा क्या था, हमारी मेन आर्टरी थी जो कहाँ से ला रही थी, हार्ट टू बॉडी, ठीक है। हार्ट टू कहाँ ला रही है, किडनी में ला रही है। और उसके अलावा वेना कावा जो थी वो क्या कर रही थी, बॉडी से लेके जा रही थी हार्ट की तरफ, ठीक है, हार्ट की तरफ लेके जा रही थी। और फिर हार्ट कहाँ भेज रहा था उसको, लंग्स के पास। और वो कौन लेके जा रहा था, आर्टरी, है ना, पल्मोनरी आर्टरी, अब नहीं भूलना है ये, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी उसको लेकर के जा रही थी। ये क्वेश्चन आपने अच्छा लिखा है वैदेही, हाँ, ठीक है। ये लेके जा रही है कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी को दे रही है बाद में। और पल्मोनरी आर्टरी किसको दे रही है, लंग्स को। क्यों दे रही है प्याली, पल्मोनरी आर्टरी क्यों दे रही है लंग्स को, क्या होगा वहाँ पे ऐसा, थोड़ा वार्म अप करना पड़ेगा आप लोगों को मुझे, है ना। कौन बताएगा, ये बताएंगे, है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होगा सहज, लंग्स में कौन करता है, एल्वेलाई, ठीक है, वेरी गुड। एल्वेलाई थे ना उसके मेन फंक्शनल, वही तो साइट थी जहाँ पे क्या हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फंक्शन होता है। ये क्या है, हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसके अंदर कौन आएगा, किडनीज आएंगी, यूरेटर आएगा, ब्लैडर आएगा और यूरिथ्रा आएगा, ठीक है। किडनी आएगी पेयर में, यूरेटर क्या है, यूरेटर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो लेके आए ब्लड, हमने बोला ना ब्लड से ही तो वे पूरा निकालेंगे जो भी कचरा है, ब्लड ही है हमारे पास जो पूरे फूड को लेके जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, है ना, न्यूट्रिशन को भी लेके जा रहा है, वेस्ट मटेरियल भी वहीं पे है। तो यहाँ पे ब्लड जब लेके आएगा तो किडनी के पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, अभी हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। किडनी के पास क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स, जैसे एल्विलाई थे वैसे किडनी के पास क्या है, नेफ्रॉन्स है, वो इसकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे नेफ्रॉन्स होते हैं जो क्या करते हैं, उनके पास ऐसा
एक सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। ओके, वो फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, फिल्टर जब कर लेंगे तो जो वेस्ट मटेरियल है वही रखेंगे अपने पास, बाकी जो ब्लड होगा जो बचेगा उसको क्या करेंगे, वापस बॉडी की तरफ भेज देंगे। ठीक है, वापस बॉडी की तरफ चला जाएगा वो ब्लड, और यहाँ पे जो बचेगा ब्लड वो क्या होगा, जो ब्लड से जो वेस्ट मटेरियल लिया है, जो क्या था, यूरिया एंड यूरिक एसिड, वो क्या होगा, यहाँ पे किडनी से कहाँ जाएगा, यूरेटर में। ये जो यूरेटर है इसमें आ जाएगा, यूरेटर से वो कहाँ जाएगा, ब्लैडर में, ब्लैडर में वो स्टोर होगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरेथ्रा से। ओके, ठीक है, चलो हेडिंग डालो, एक्सक्रीशन। It is the biological process of removing It is the biological process of removing harmful metabolic waste. Harmful metabolic waste like urea and uric acid from the body. ओके, क्या बोला, हार्मफुल सब्सटेंस जो है बॉडी से उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। ये जो यूरिया एंड यूरिक एसिड लिखा है, इससे एक एरो निकालो ऐसे और लिखो टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोरेज नॉट पॉसिबल। स्टोरेज नहीं हो सकता, बाकी चीज़ों को तो स्टोर कर लेते हैं हम, तो इन्होंने क्या गुनाह किया, क्योंकि ये टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक। ओके, अब हेडिंग डालो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। डाला, उसमें लिखो 1 पेयर ऑफ किडनी, पहले लिखो 1 पेयर ऑफ किडनी। 1 पेयर है तो टोटल कितनी किडनी है प्याली, 2 है ना, 1 पेयर है तो यानी 2 किडनीज है। 1 पेयर ऑफ किडनीज, उसमें लिखो फिल्टर्स, उसके आगे डैश करके लिखना है, फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू यूरिन। फिल्टर्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड टू यूरिन। नाउ विल डिस्कस फर्दर कि ये फिल्टर कैसे करता है, उसका भी 3 स्टेप आएंगे पूरे, पर पहले हम इसका फंक्शन, मैंने बताया ना फिल्टर होगा, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे। ओके, अभी उसको डिस्कस करेंगे। फिर लिखो 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यानी टोटल कितने हो गए, 2 यूरेटर। ये यूरेटर क्या है, ये ट्यूब जो लेके आ रहा है ब्लेडर तक। किडनी है, किडनी आगे होती है कि पीछे, पीछे होती है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ किडनी है, किडनी यहाँ होती है। ठीक है, लिखा यूरेटर में, क्या लिखा, कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लेडर, ब्लेडर तक लेके जा रही है ना वो।
साथ में देख लो क्या है यूरेटर, ये ट्यूब जैसे पाइप जो दिख रहे हैं। कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनीज टू ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर कितना है, पेयर में है या सिंगल? सिंगल। ओके, लिखो 1 यूरिनरी ब्लैडर। स्तुति वैदेही, आप इतना पीछे क्यों बैठो बेटा? चलो अभी तो बैठे रहो, दिखाई तो दे रहे ना तुमको। सीट खाली होती ना आगे तो आगे आ जाया करो। उसमें लिखो स्टोर्स यूरिन टेम्पररीली। टेम्पररी क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। स्टोर्स यूरिन टेम्पररीली। फिर नीचे क्या आएगा, यूरिथ्रा कितना है, पेयर में या सिंगल? सिंगल। लिखो यूरिथ्रा। रिलीज यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे कि क्या फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा। किडनी है, किडनीज है, कैसी किडनी कैसे दिखती है, किडनी बीन्स दिखती है ना, ठीक है। और उसके बाद क्या आते हैं, उसमें यूरेटर आता है, 2 यूरेटर आते हैं, फिर एक ब्लैडर आता है और फिर यूरेथ्रा से क्या होता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। बाकी जो नाम है सारे डायग्राम में सबको पता है, राइट। ये रीनल वेन, आर्टरी, वेना कावा, एरोटा, फंक्शंस आर सेम। ओके, वही सेम फंक्शन है जो हमने हार्ट में पढ़ा है, बस रीनल लिख दिया है यहाँ पे क्योंकि ये किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम। ओके, एनी डाउट? चलो अब हम आते हैं नेफ्रॉन्स पे। ओके, नेफ्रॉन का फोटो अपलोड कर दिया ना? नहीं किया था क्या? चलो मैं भी वो अपलोड भी करती हूँ। तुम हेडिंग डालो नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स में लिखो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी स्लैश एक्सक्रीशन सिस्टम। लिखा, आगे लिखो रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन तो ब्लड का ही हो रहा है, सबको पता है ना। रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, अभी आ गया पूरा। अपलोड क्यों नहीं हो रहा है वो फोटो? ये रहा। आओ, ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी यही डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम है हमारा जो उसका, ठीक है। जो हमने देखा किडनी, उसके अंदर जो फर्स्ट मैंने तुमको पिक्चर दिखाया था ना, उसके अंदर जो ये किडनी था,
उसके अंदर ऐसे 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 बनी हुई थी ना स्ट्रक्चर्स, जो फर्स्ट बायोलॉजी लैब वाला दिखाया था, है ना मॉडल, उसके अंदर वो जो था वो क्या थे, नेफ्रॉन्स थे। ठीक है, वही हमारी यूनिट है किडनी की, वो नेफ्रॉन्स थे। अब देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है नेफ्रॉन है, ठीक है, जिसका पार्ट क्या है, बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, पहला क्या है, बॉमन्स कैप्सूल, फिर क्या है, ग्लोमेरुलस। तो जो हमारा ब्लड है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है, जो हमारा ब्लड है जो फिल्ट्रेशन के लिए आ रहा है, वो सबसे पहले रीनल आर्टरी आ गई। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये डायग्राम अच्छे समझ में आ गई, रीनल आर्टरी आई, तुमको पता है कि ये तो लेके आई है ब्लड, है ना, पूरे बॉडी पार्ट्स के पास। यहाँ पे ये रीनल आर्टरी जो है वो ब्लड लेके आई। अब यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल है और एक ग्लोमेरुलस है। देखो ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये जो ऐसा कप बना हुआ है, ये क्या है, बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस, जो ये पोर्स हैं, फिल्टर करते हैं कुछ भी चीज़ तो पोर्स तो होते हैं, उसके अंदर छलनी होती है ना, उसके अंदर भी तो होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, पोर्स है, जहाँ से क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, और फिल्ट्रेशन होके ये ऐसे यहाँ पे चला जाता है आगे, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्लड आया, आके जाएगा बॉमन्स कैप्सूल में, जहाँ पे क्या है, ग्लोमेरुलस है, जहाँ पे एक फिल्ट्रेशन होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा कि जो जो हमारे यूजफुल जो प्रोडक्ट है वो ब्लड में रह जाएंगे, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे वाटर है एक्स्ट्रा, ओके, एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा सॉल्ट है, और ये जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया एंड यूरिक एसिड वगैरह जो है, वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फिल्टर होने के लिए। अब वो तो रह गए यहाँ पे उनका फिल्ट्रेशन होने के लिए, बाकी ब्लड चला जाएगा। ठीक है, बाकी ब्लड चला जाएगा, देखो यहाँ पे चला जाएगा फिल्टर होके, जो वेस्ट मटेरियल उसको चाहिए वो फिल्टर होके येलो ट्यूब में जा रहा है। ओके, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बाकी प्रोडक्ट जो है, बाकी जो ब्लड है वो यहाँ आ गया इस ट्यूब में, है ना, आर्टरी है ये रेड वाली, बट आप देख रहे हो कि वापस यहाँ पे जाके गुच्छम गुच्छा हो रहा है ना, हो रहा है ना वापस। हमने बोला कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर दिया, फिल्ट्रेशन करने के बाद तो यहाँ येलो ट्यूब में चला जाना चाहिए जो भी एक्सेस वाटर, सॉल्ट, कुछ भी है वेस्ट मटेरियल, बट ये आर्टरी यहाँ से वापस निकल के रेड वाली देखो ऊपर वापस जा रही है, यहाँ पे वापस ऐसा उन्होंने गुच्छा बनाया हुआ है। वो क्यों जाती है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जब ये आता है ब्लड, तो इसको ब्लड को होता है डाउट नहीं होता है, मम्मी को कभी कभी घर से निकलने पे के लॉक किया था कि नहीं, गीजर का बटन बंद किया कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे जो ब्लड है उसको लगा कि यार कहीं मैंने उसको ज़्यादा ही तो नहीं दे दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, स्टार्च है, वाटर है, कभी जो हमें चाहिए होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। अब इसको जो फिल्टर कर रहा है वो क्या कर लेता है, ज़्यादा कर लेता है, तो ब्लड क्या सोचता है कि अरे मेरा ग्लूकोज उसने अगर रख लिया, स्टार्च अगर रख लिया तो क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी मुझे, तो वो वापस जाता है यहाँ पे चेक करने के लिए। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हुआ उसके बाद जो वेस्ट था वो येलो ट्यूब में आ गया, इसमें ही जो पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का, और ब्लड वापस यहाँ आ जाता है, ब्लड वापस जाता है रीएब्जॉर्ब करने के लिए सेलेक्टिवली। कभी कभी ग्लूकोज, स्टार्च और सॉल्ट वगैरह जो है सॉरी वो एक्सेस में निकल जाते हैं, तो उनको वापस लेने जाते हैं। ठीक है, ब्लड वापस कलेक्ट करता है, कलेक्ट करके क्या होता है, देखो वापस ये इधर आया। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा इनके बीच में, कैपिलरीज, और वो किसको दे देगी, ये कैपिलरीज जो आई वो किसको दे देगी, हमारी वेन को दे देगी, और वेन जो होगी, जो ब्लड होगा उसको तो ले जाएगी। ठीक है, और ये जो येलो वाली ट्यूब है इसमें क्या होगा, यहाँ पे सिक्रेशन होगा, और जो भी पानी पी लेती हूँ, वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्टिंग डक्ट में आके क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। ओके, समझ में आया अभी तक क्या बात करी हमने। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जिस
जिसमें बाउमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलस है वो क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद ब्लड वापस यहाँ पे निकल के आएगा, बट हो जाएगा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये वाला जो पार्ट है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेप सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जब वो हो जाएगा तो देखो ये आर्टरी लेके आएगी ब्लड और किसको दे देगी, कैपिलरीज के थ्रू होके वेन को दे देगी, और वेन कहाँ ले जाएगी, वापस हमारे हार्ट के पास ले जाएगी, और फिर हार्ट से लंग्स के पास, है ना, हार्ट के पास ही तो लेके जाएगी पहले ये। और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो यहाँ आ जाएगा और उसका ये कलेक्टिंग डक्ट में आगे कलेक्ट हो जाएगा, और फिर ये देखो नीचे एरो जा रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, फिर किडनी से कहाँ जाएगा, यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम वर्क करता है। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलो हेडिंग डालो इसमें, स्टेप्स। नेफ्रॉन्स लिखा था ना हमने, नेफ्रॉन लिखा था, उसमें लिखा ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लिख लिया, उसके नीचे लिखो 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज व्हाट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लिखो, ब्लड एंटर्स द किडनी। जो मैं बोल रही हूं ना उसको लिखने के साथ साथ समझना भी। ब्लड एंटर्स द किडनी एंड इन द नेफ्रॉन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, amino acids and excess salt, nitrogenous waste, glucose, water, amino acid and excess salts are filtered out. This initial filtrate क्या है, जो फिल्टर हुआ है, ओके। This initial filtrate enters the Bowman's capsule of each nephron. Okay, I'll repeat once more, okay. Blood enters the kidney and in the nephrons nitrogenous waste, glucose, water, amino acids and excess salts are filtered out. This initial filtrate enters the Bowman's capsule of each nephron. जो हमने एक डायग्राम देखा था ना, चलो वापस उसी पे जाते हैं ताकि तुमको समझ में आए एक नेफ्रॉन कैसे है। ये यहाँ पे नेफ्रॉन्स है, देखो बेटा, ठीक है, ये इसके अंदर नेफ्रॉन्स है, ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये वाली, ये सारे नेफ्रॉन्स है, ओके। तो इन सारे नेफ्रॉन्स के बाउमन्स कैप्सूल में जाता है वो, ये लिखा है हमने, और वहां पे कौन प्रेजेंट होगा, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसमें लिखो, एज द फिल्ट्रेट मूव्स थ्रू द नेफ्रॉन, as the filtrate moves through the nephron, useful substance
such as glucose, amino acid, salt. सॉल्ट क्या है बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना बॉडी के अंदर। कभी कभी हमें डायरिया हो जाता है, बहुत वॉमिटिंग हो जाती है, लूज मोशन हो जाता है, तो बोलते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ हो गए हैं, वो यही होते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? सॉल्ट एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर आर रीअब्सॉर्ब्ड back into the blood by the capillaries significant amount of water are reabsorbed back into the blood by the capillaries सराउंडिंग द नेफ्रॉन। यानी कभी कभी हमने क्या बोला, कभी कभी हमारी यूजफुल जो सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज है, वाटर है, अप्रोप्रिएट अमाउंट में जितना चाहिए वो, उससे ज़्यादा अगर चला जाता है फिल्ट्रेशन में तो हमें क्या कर लेते हैं, हम वापस एक्वायर कर लेते हैं। किससे? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन से, ठीक है। इसलिए सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ज़रूरी है। अगर ये सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे हो गए नॉर्मल डायरिया से भी या लूज मोशन से या वॉमिट से, तो आपका दिमागी संतुलन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि वो सारे जो सोडियम और K+, Na+ और K+ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत सारी, जो हमने पढ़े थे ना 9th में कि सेलेक्टिवली परमेबल होती है, तो उसके ऊपर ऐसे केट्स होते हैं बहुत सारे, है ना, वो जाने देते हैं या नहीं जाने देते हैं। तो वो अगर ऊपर नीचे हो जाता है ना अमाउंट सोडियम और पोटेशियम का, तो हम बौखला जाते हैं, हमको समझ नहीं आता है कुछ भी, ठीक है। थर्ड क्या था? ट्यूबुलर सिक्रेशन। थर्ड क्या था? ट्यूबुलर सिक्रेशन। उसमें लिखो यूरिया, additional water and excess salt are secreted into tubule. Additional water and excess salt are secreted into the tubule, which into tubule, यहाँ पे ये ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पे, which then opens into the collecting duct। यहाँ से जब रीअब्सॉर्ब होके चला गया है ब्लड, तो जो बचेगा वेस्ट वो आके ट्यूबुलर पार्ट से और फिर कहाँ आ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो है यहाँ आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, ओके। Opens into the collecting duct, the urine then flows from the collecting duct, ducts into the ureter। लिख लिया? उसके बाद अलग से एक हेडिंग डालो, यूरिन फॉर्मेशन। आफ्टर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन क्या डालना है? ये ना नोट डाल दो पहले, ठीक है बच्चे, पहले डालो नोट। फिर नोट में फर्स्ट डालो यूरिन फॉर्मेशन। क्या हुआ? बोल कौन रहा है ये?
यूरिन फॉर्मेशन में लिखो आफ्टर फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन the remaining fluid is what? remaining fluid क्या हुआ? यूरिन हुआ. The remaining fluid is urine containing waste products and extra water. Containing waste product and extra water. फिर सेकंड डालो उसमें ट्रांसपोर्ट. सेकंड है ट्रांसपोर्ट. उसमें लिखो यूरिन ट्रेवल्स from the kidneys through the ureters to the urinary bladder. कैसे ट्रेवल करेगा? रीएब्जॉर्ब हो गया, फिर कलेक्टिंग डक्ट में आएगा किडनी से. किडनी में ही है ना कलेक्टिंग डक्ट. नीरव, नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में. तो कलेक्टिंग डक्ट भी कहाँ होगी? किडनी में. तो किडनी से कहाँ जाएगा? यूरेटर, है ना. यहाँ तक कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है ट्यूबुलर से, फिर जाएगा किस में? यूरेटर में, और फिर जाएगा ब्लैडर में, और फिर जाएगा यूरिथ्रा में. ठीक है, लिख लिया पूरा लाइन. फिर लिखो स्टोरेज. ट्रांसपोर्ट के बाद आता है स्टोरेज. स्टोरेज कहाँ हो रही है? सही, ब्लैडर में. राइट. यूरिन इज स्टोर्ड in the urinary bladder until it becomes full. फिर लास्ट excretion. When the bladder is full, the nervous system triggers the urge to urinate and urine is released from the bladder released and urine is released. urinate के बाद है and the urine is released from the bladder through the urethra and out of body.
ओके इस तरीके से क्या होता है, एक्सक्रीशन कंप्लीट हो जाता है। ये सारा पार्ट किसका है, किडनी का। अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो एक तो बॉमन्स कैप्सूल पे क्वेश्चन आ सकता है, जो कि काफ़ी बार 2025 के सैम्पल पेपर में भी आया था, आपके जो सीबीएसई ने कंडक्ट किया था उसमें यही था कि मेन जो होता है किडनी का कौन सा पार्ट जो है वो फिल्ट्रेशन करता है। अब उसमें उसने नेफ्रॉन नहीं दिया पर बॉमन्स कैप्सूल लिख दिया, तो हम उसको ऑप्ट कर लेंगे, है ना। बॉमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का ही तो पार्ट है, ठीक है। और या फिर उसके बाद क्या करेगा, वो क्वेश्चन दे देगा कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में होता है। अगर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद यूरिन कहाँ आता है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जब वो कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है तो वो यूरिन ही है, ओके। यहाँ पे जो आ रहा है ना वो यूरिन है, यहाँ तक फिर भी हम उसको ब्लड का पार्ट मान रहे हैं कि फिल्ट्रेट, यहाँ तक बोला जाता है फिल्ट्रेट, और यहाँ आते ही वो क्या हो गया, यूरिन, क्योंकि अब उसमें से जो भी अच्छा सामान था वो सब निकल चुका है, अब सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट बचा है, तो वो क्या है, यूरिन है। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, रीनल आर्टरी का फंक्शन बताओ, तो आर्टरी का फंक्शन रहेगा वो बस रीनल, क्योंकि किडनी में है तो किडनी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो जाएगी। बॉडी पार्ट्स की जगह हम क्या कर देंगे, किडनी लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट आपका टॉपिक है हीमोडायलिसिस, इसमें छोटा सा ही लिखना है, लिखो। हीमोडायलिसिस, क्या हुआ, हीमोग्लोबिन वाला हीमो, क्या होता है बच्चों हीमोडायलिसिस, हाँ क्या होता है ना, किसी किसी के अंदर किडनी फेलियर हो जाता है, ठीक है, तो उनके अंदर ये प्रोसेस डायलिसिस बोला जाता है ना, हीमोडायलिसिस तो पूरा नाम है, ऐसा तो सुना ही होगा कभी कि डायलिसिस पे है वो, है ना। तो क्या होता है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस हो जाती है ये, ठीक है, फिर वो ऑलमोस्ट पूरी लाइफ करनी पड़ती है और वो इंसान ज़्यादा टाइम निकालता भी नहीं है, क्योंकि किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब किडनी फेल हो गई तो टॉक्सिन्स को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा ना, तो फिल्ट्रेशन कैसे होता है, ये डायलिसिस के थ्रू होता है, ठीक है। जो टॉक्सिन है, वेस्ट मटेरियल है, उनको डायलिसिस के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ओके। लिखो, इसके अंदर पूछ लेगा तो ये डेफिनेशन टाइप पूछ लेगा। हीमोडायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट used to filter and clean cleans the blood of people with kidney failure. अगर किडनी फेल हो जाती है तो और क्या कर सकते हैं हम, किडनी ट्रांसप्लांट भी तो कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। डायलिसिस जो होता है वो डायलिसिस होता है, बट हर किसी की बॉडी सपोर्ट नहीं करती है किडनी ट्रांसप्लांटेशन को भी, तो उनमें डायलिसिस होता है, वरना किडनी ट्रांसप्लांट हो जाती है, ओके। अब वही होगी ना, अगर टॉक्सिक जो सब्सटेंस है, टॉक्सिक और जो वेस्ट मटेरियल है उसको अगर बाहर नहीं निकाल पा रहे, फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, फिर उनको ब्लड लॉस होना चालू हो जाएगा। अगर फिल्ट्रेशन ही काम नहीं कर रहा है तो यूरिन हमने किससे बनाया है, ब्लड से ही तो बनाया है, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड लॉस होना उनको शुरू हो जाएगा, यूरिन में ब्लड आने लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो ब्लड पास होने लग जाएगा, तब क्या होगा, उनको कमजोरी होने लग जाएगी, फेटल हो जाएगी वो कंडीशन, तो उनके लिए, इसके लिए क्या किया जाता है, डायलिसिस किया जाता है, ओके। अब डालो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इसका भी छोटा सा ही लिखना है, अगर आएगा तो क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, इससे एक क्वेश्चन है, वो मैं तुमको लिखवाऊं या तुम खुद करके लाओगे। देखो, व्हाट विल हैपन इफ किडनी स्टॉप वर्किंग,
हाउ इज दिस कंडीशन ट्रीटेड इन हॉस्पिटल? खुद से कर लोगे या मैं लिखवाऊं? क्या लिखना है? पहले तो यही लिखना है, मैं क्वेश्चन अभी लिखवा दूंगी तुमको। पहले तो यही लिखना है कि अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, जो कैसे कंडीशन होगी? फेटल कंडीशन हो जाएगी। तो किडनी फेलियर बोलते हैं इसको, या रीनल फेलियर बोल देंगे। और कंडीशन को हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं हॉस्पिटल में? या तो डायलिसिस, ठीक है, जो हमने लिख लिया है अभी क्या होता है, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट करके। ओके, तो ये क्वेश्चन लिख लो पहले तो, होमवर्क है ये। What will happen? अर्नव, हम ऐसे छोटे छोटे होमवर्क देते रहते हैं क्लास में, है ना, अगले दिन उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। वैसे ये तो मैंने तुमको एक्सप्लेन कर ही दिया, चेक होता है फिर ये। What will happen if kidneys stop working? How is this condition treated in hospital? Now if we talk about plants, हमें पता है कि भाई वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं उनके पास। स्टोमेटा के फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ भी तो पढ़ा था ना, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं ये, तो वही लिखना है, ठीक है। हेडिंग डालो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अरे वाह, तुमने बना भी लिया क्लास के अंदर, क्या बात है, सही। ये कब बनाया तुमने? इतना फ्री टाइम तो मिला ही नहीं, मिल गया। लिखो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। पहला क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एंड CO2, O2 and CO2 are diffused through what? Stomata. तो पहला क्या हो गया? स्टोमाटा या स्टोमेटा। कौन होगा डिफ्यूज इससे? ऑक्सीजन और CO2, ठीक है। फिर लिखो एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर को कैसे रिमूव कर देंगे ट्रांसपिरेशन से? एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। ये भी हमने पढ़ लिया है पहले, हमने इसको फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ा। उसके बाद कहाँ पढ़ा था बताओ? कहाँ पढ़ा था? जाइलम के बारे में पढ़ा था जब। प्लांट्स कैन इवन लूज सम ऑफ देयर, हाँ बस इतना ही लिखना है बच्चे। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन। Plants can even lose some of their old parts like old leaves and bark of tree। चले जाते हैं ना पतझड़ में, स्प्रिंग है ना, ऑटम, ठीक है। द ओल्ड पार्ट लाइक ओल्ड लीव्स एंड bark ऑफ ट्री। other waste product like gums। कुछ क्या होते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स है ना, वो क्या करते हैं, गम्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ वाइट सब्सटेंस है ना, रबर, लेटेक्स है ना, ये सब प्रोड्यूस करते हैं। तो रेजिन्स हो गए, गम्स हो गए, ठीक है। लिखो अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक रेजिन्स एंड गम्स especially in old xylem. Other waste product like resins and gums, especially in old xylem cells, which can also be lost by plant। यानी ये वेस्ट मटेरियल हो गया है प्लांट का,
O2 CO2 आते हैं कभी कभी, तो कभी क्या होता है इसके अंदर, रेजिन्स एंड गम्स, एंड इनको ओल्ड xylem के से क्या कर दिया जाता है, लॉस्ट. प्लांट्स ऑल्सो सिक्रीट सम वेस्ट some waste substances into soil around them. क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर कि into soils around them. सॉइल मिट्टी में तो होते हैं प्लांट्स. क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसके अंदर, हीमोडायलिसिस वाला जो है वो तो उसमें आ जाएगा भाई, अगर किडनी ने काम करना बंद कर दिया तो. और यहाँ पे ऐसा पूछ लेगा कि बताओ जो प्लांट है जब वो एक्सक्रीशन कर रहा है तो उसके अंदर एक गैसियस बता दो सब्सटेंस जो एक्सक्रीटरी है, और या फिर दूसरा सब्सटेंस बता दो, तो दूसरे में क्या आ जाएंगे, रेजिन्स एंड गम्स आ जाएंगे. ठीक है, ऐसे करके क्या हो जाता है हमारा लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर जो कि इतना बड़ा था फाइनली कंप्लीट हो जाता है, जिसका हमने एक बार टेस्ट भी कर लिया है और बच्चे बोल रहे हैं कि हमें सही लगा पेपर. जो मैं भी देखूंगी कितना सही लगा है तुमको. कोई ऐसा क्वेश्चन था जो तुमको ऐसा लगा कि नहीं आया? डिस्कस कर ले क्या थोड़ा पेपर? वैसे तो 3 मिनट ही बचे हैं, क्या डिस्कस करेंगे? अच्छा, इसमें क्या किया था बताओ? ये जो है एक टर्म ऑमनीवोर, क्या होता है ऑमनीवोर? What? Yes, यानी जो मीट भी कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स, है ना, वेजीज पे भी. ठीक है, और कार्निवोर, कार्निवोर क्या होता है बच्चों? देखो, अगर क्वेश्चन पेपर ये जो टेस्ट मैं तुमको दे रही हूँ इसके अंदर तुम कुछ नया सीखते हो जो हमने नोट्स में नहीं लिखा है. जैसे ऑमनीवोर आई गेस मैंने तुमको नहीं लिखवाया था, राइट? डेफिनेशन. ओके, ऑमनीवोर क्या था? यहाँ पे अमीबा था. किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है उसमें? होलोजोइक, है ना. इस तरीके से क्या है, ये जैसे ऑमनीवोर आया ना तो इसको लिख लेना नोटबुक में अपनी कि ऑमनीवोर क्या था, जिसको भी नहीं आता. किसी को डाउट था इसमें ऑमनीवोर वाले में? और ये तो मैंने तुमको बोला ही था वो पैराग्राफ. ये क्वेश्चन अगर किसी का गलत हुआ ना तो फिर देखना 20th था जो लंग्स वाला, ट्रैकिया और स्किन वाला, ये टेबल 20 नंबर क्वेश्चन. ये वही पैराग्राफ है जो मैंने तुमको बोला था कि इस पैराग्राफ को पढ़ लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा. बोला था ना? याद है क्या तुमको कि नहीं याद है? याद है ना, बोला था ना कि इसमें से क्वेश्चन बुक के अंदर था, टिक करवाया था कि इसको रीड कर लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा. तो किस किस का सही हुआ ये क्वेश्चन? किस किस को कॉन्फिडेंस है? आपका तो सही है, आपकी कॉपी चेक हुई है अभी. हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें मेरे को ऐसे चाहिए कि ये क्वेश्चन तो बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए. जैसे 24th है हार्ट वाला, लिम्फ वाला क्वेश्चन 25th है. ये सारे क्वेश्चन तो मैंने एक एक लाइन तुम्हारे नोट्स में लिखवाई है ना. सही. कैसा हुआ था आपका? अच्छा गया बायो का? इसलिए आगे से क्या करना है, बड़े क्वेश्चन में नहीं फंसना है, पहले पीछे का देखो, क्या पता वहां पे इजी क्वेश्चंस हो. ठीक है, मे बी थर्सडे को हम ये पेपर डिस्कस करेंगे. ओके, वैसे तो आई थिंक तुमको ये पूरा आ ही गया होगा. 1-2 क्वेश्चन जो होंगे किडनी वाले जो था, जैसे ये था 11th. ओके, क्वेश्चन बताओ. नेम द कैपिलरी क्लस्टर formed by the branch of renal artery in the Bowman's capsule. कैपिलरी क्लस्टर, ये ग्लोमेरुलर वाला ही है ये पार्ट. ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा 11th. ये शायद नहीं किया होगा आपने क्योंकि किडनी नहीं पढ़ाया था मैंने तब तक. पहला क्या था? 2 नाइट्रोजनस वेस्ट, वो हो गया यूरिया एंड यूरिक एसिड. फिर वो पार्ट हो गया ग्लोमेरुलर. फिर क्या था?
dips it in the form of a flow chart the path of the urine formed in the each kidney until it is finally passed out through the urethra. ये भी हो जाएगा. किडनी से कहाँ आएगा? यूरेटर में, फिर ब्लैडर में और फिर यूरिथ्रा. इतना ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से और नहीं आएगा. और एक क्वेश्चन था जो पहले आ गया था, ये तो शायद नहीं किया होगा, 4th नेफ्रीडिया और किडनी वाला, है ना? हाँ, क्यों, चलो ये तो मैंने तुमको पढ़ाया ही नहीं था. पर इसमें भी किडनी को ह्यूमन से अटैच कर देते, वो तो हमें पता ही था, तो ये क्वेश्चन हो सकता था ना. आपका हो गया होगा, राइट? ओके, इंसेक्ट्स में होते हैं वो. चलो ठीक है. रॉ मटेरियल्स तो मैंने इतनी बार पढ़ाया, और ये तुम्हारे ये आ भी गया. ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं प्रिपेयर करते हम, सीबीएसई की साइट से प्रिपेयर करते हैं, तो इसको सीरियसली लिया करो. तुम सीरियसली लेते नहीं हो टीचर को, ये जो क्लास में खड़ा होता है बातें करने लग जाते हो. हाँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा.